हेलो, नमस्ते। मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अभी रेगुलर उसमें डेली गाइडेंस कार्ड डालना शुरू किया है, जो मैं नहीं डाल पा रही थी कुछ काम और सब की वजह से। और पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलती हूँ, पिछली बार मैं टाइम स्टेप डालना भूल गई। जल्दी जल्दी में ऐसे ही मैंने वीडियो डाल दिया, तो सॉरी फॉर दैट। इस बार मैं टाइम स्टैम्प याद से डालूंगी और इस बार मैं हर एक मतलब राशि के सामने उसके जो मतलब जो जोड़ेक साइन डाल रही हूँ उसके सामने उसका जो ड्यूरेशन जो मैं बोलती हूँ वो भी डालूंगी। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ, मेरा ये जो वीडियो है, मेरा ये जो रीडिंग है वो सन साइन के हिसाब से, मगर उसके लिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन वगैरह होने लगा। तो अभी आप एक काम कीजिए, समझ लीजिए कि आपकी सन साइन है वर्गो और आपकी मून साइन है स्कॉर्पियो। तो आप क्या करोगे, आप दोनों देखिए, मेरे दोनों ही, क्योंकि मैं नीचे टाइम स्टैम्प डालूंगी तो आपको सब देखने की जरूरत नहीं। आप स्कॉर्पियो भी देखिए, आप वर्गो भी देखिए और उसमें से जो जितना रेजोनेट करता है आप उस हिसाब से उसको लीजिए। और फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। पिछली बार मुझे बहुत मैसेज आए कि ये ऐसा है, ये मेरा वैसा है, तो ये कौन सा साइन हुआ। तो क्या समटाइम मैं आपको समय पे रिप्लाई ना दे पाऊँ और वीक ऐसे ही चला जाए। उससे बेटर आप दोनों, अगर आप कंफ्यूज है कि आपको तो मैं तो मेरी मीन राशि देखता हूँ और इधर मेरी सेजिटेरियस पड़ रही है, तो आप वो हिसाब से दोनों ही देखिए और फिर दोनों की रीडिंग कंबाइन कीजिए। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो शुरू करते हैं हमारे एरीज से। एरीज के लिए कार्ड आया है, एरीज के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटाकल्स। तो एरीज, ये वीक वेटिंग पीरियड है आपका। अगर आपने कहीं पैसे डाले हैं, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है और आपको ऐसा है कि ये वीक मेरा रिजल्ट आने वाला है या मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो मिलेगा जरूर। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मिलेगा, मगर वेट करना पड़ेगा। समझ लो कि आपको किसी ने बोला है कि आपको थर्सडे पैसा देगा, वो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट थर्सडे दे या फिर फ्राइडे दे या फिर आपको मंडे दे। मतलब वेट करना है आपको। आपने जब एक्सपेक्ट किया है तब आपका वो काम होने वाला नहीं है। वो ये कहीं भी है, ये आपकी वर्क प्लेस पर भी है और ये आपकी घर में भी है, आपके रिलेशनशिप में भी। अगर आपने किसी ने प्रपोज किया है आपको किसी ने, तो भी आपको ये वीक वेट करना पड़ेगा। तो निराश मत होइएगा, वेट कीजिएगा, धीरज का फल मीठा होता है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है टॉरस। टॉरस के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आप बहुत इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही आपने इमेज बना के रखी है और उसकी वजह से लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा ईगो मतलब थोड़ा साइड में रख के अपने आपके इनर बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, आप अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो थोड़ा रिलीज करके आप अगर किसी से सपोर्ट मांगोगे तो आपको यूँ मिल जाएगा, मगर आपको मांगना पड़ेगा। क्योंकि लोग भी चाहते हैं, आपके आसपास वाले, आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आपको हेल्प करे, अगर आप कोई तकलीफ में हो आपको गाइड करे, आपको एडवाइस दे। मगर आपने एक इमेज अपनी बना के रखी है कि आई विल मैनेज एवरीथिंग, तो वो वाली इमेज की वजह से कोई आपके नज़दीक नहीं आ रहा है। अदरवाइज दे ऑल्सो वॉन्ट, ओके। तो अभी ये सब आपको करना है, आपको आगे हाथ बढ़ाना है। तो सामने से आप एक कदम आओगे तो सामने से 4 कदम आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा और ये वीक बिल्कुल हेजिटेट मत रहिए, क्योंकि ये वीक आपका थोड़ा स्ट्रेस मतलब आप थोड़े स्ट्रेस्ड रह सकते हो, थोड़ा लोनलीनेस फील कर सकते हो, थोड़ा आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है और कुछ टॉरस ऐसे हो सकते हैं इनसिक्योरिटीज फेस कर सकते हैं। तो ये सब आप पहले जान रहे हो, तो आपको अभी इसका रास्ता ढूंढना है, आपको कैसे इसमें से निकलना है। वीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत टेम्पररी है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए ये सुन के, ओके। तैयार रहिए। चलते हमारी अगली राशि जो है जेमिनी। जेमिनी के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। तो जेमिनी, आप भी ये वीक थोड़े से एरोगेंट रहने वाले हो। आपके पास जो है आप उसकी भी कदर नहीं करने वाले हो, जो अचानक से मिलने वाला है आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। देखिए ये बंदा अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है कि उसके पास तो है ऑलरेडी सब कुछ और नए कुछ मतलब यूनिवर्स बोलो, भगवान बोलो या आपके कहीं से भी कुछ नया भी आपके सामने आने वाला है। मगर आप बिल्कुल हाथ क्रॉस करके कि
आई डोंट केयर, ऐसा करके बैठ गए हो, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। इस बार आपको ये वीक आपको अपने ईगो, अपने एरोगेंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है और अपनी आंखें खोलिए। जो नहीं है उसके बारे में ना सोच के जो है उसको वैल्यू कीजिए। ये मैं मतलब आपको वर्क प्लेस में भी बता रही हूँ कि अगर ये हुआ हो तो बहुत लोग बोलते रहते कि अगर देखो ऐसा ये लॉकडाउन नहीं आया होता ना तो मेरा तो वैसा हो जाता, मैं तो ये कर लेता, या मेरे को देखो लॉकडाउन नहीं आया होता तो बहुत लोगों के बहुत प्लान्स थे, बहुत कुछ था, और हम अकेले नहीं या आप अकेले नहीं या सब लोग ये फेज से गुजर रहे, कहीं ना कहीं सबको नुकसान हुआ है, बट कुछ कर नहीं सकते। जो हमारे मतलब मुझे ऐसा लगता है जो हमारे हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जो है उस पे आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको स्पेशल ये कहना है कि थोड़ा एरोगेंस और ईगो इस हफ्ते थोड़ा कम कीजिएगा। आपके सामने जो आपके पास जो है और जो नया आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। जो चला गया है या जो आप कभी ना आप ऐसा भी हो गया कि कुछ ज़्यादा ही लंबा सोच रहे कि ऐसा, तो वो सोच मतलब फ्यूचर सोचने में क्या होगा, अभी प्रेजेंट में आपके पास आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, अगर वर्क प्लेस पे बोलो, करियर में बोलो, तो अभी प्रेजेंट में जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी लेके आके पड़ी है वो आप मिस कर जाओगे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैंसर। वाह वाह वाह, कैंसर के लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। ऐसे भी फ्रेंडशिप डे अभी गया और ये कार्ड भी यही कहता है कैंसर कि आप अपने कोई पुराने फ्रेंड से मिलने वाले हो, कोई पुराना फ्रेंड जो मतलब अचानक से आपको समझ लीजिए आप मिल ना पाओ, शायद अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से, तो हो सकता है उसका फ़ोन आए या आप उसको कहीं सोशल साइट से आप उसको ढूंढ लो, आपको वो मिल जाए, उसके साथ बात हो जाए, ऐसा कुछ भी होने वाला है। और ये वीक आपको इमोशनली आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो, बहुत काम, बहुत पीस। और मतलब देखिए ऐसे भी ये वीक, आज मंडे छुट्टी, फिर 15 अगस्त की छुट्टी, तो ये वीक मुझे लगता है आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करोगे, वर्क प्लेस से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, ये भी हो सकता है। मगर जो भी बोलो, ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत हैप्पी वाला वीक है। ठीक है, कोई आपको, या फिर हो सकता है आप ये लॉकडाउन की वजह से किसी से ना मिले हो बहुत टाइम से और आप अचानक से उससे मिले, वो कोई भी हो सकता है, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो जो आपके फ्रेंड जैसे हो, ये भी पॉसिबल है। तो वैसा कुछ ये वीक होने वाला है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लियो। लियो के लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड। तो लियो, आपकी एक साइकिल खत्म होके आप कुछ नए साइकिल में जा रहे हो, और मतलब बोल सकते हैं कि आपने पुराने साइकिल में सब एक्सपीरियंस कर दिए। ठीक है ना, अच्छा बुरा सही गलत, तो आपने वो सब एक्सपीरियंस कर दिया, और ये वीक आप एक नए दौर में, हम कहते हैं ना नया दौर कुछ शुरू होने वाला है, मगर वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम अनुभवों से सीखते हैं, तो ये सब सीख सके अभी आगे वो गलतियां तो नहीं दोहराने वाले आप, और आगे बहुत अच्छा भी है, बहुत सारे ऑप्शन आपके हाथ में रहेंगे। मगर आपको ना थोड़ा सा हेल्थ का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ मतलब कोई मुझे ऐसा लाइक व्हाट आई गेट दिस कि आपको कोई पुराना अगर कोई है जो कोई बीमारी या कोई ऐसा छोटा सा ही क्यों ना हो, मगर वो वापिस आपको थोड़ा सा लगेगा कि वापिस समझ लो, जो लाइक समझ लीजिए कि कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, या कोई भी पुराना कोई एसिडिटी या ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई भी पुरानी कोई ऐसी बीमारी छोटी मोटी हो जो वापिस आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा, आप हो सकता है ये वीक आप कोई नए कपड़े की भी शॉपिंग कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कोई कपड़ा शॉपिंग के लिए जा सकते हो, देख लीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर प्लीज़ कमेंट में कि मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है, मुझे अच्छा लगेगा बताओगे तो आप, और आप नहीं बताओगे तो भी मैं तो जो रीडिंग देने वाली हूँ वो तो देने ही वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को रेजोनेट करती है, जिसको रेजोनेट करती है वो पक्का मुझे मैसेज करते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो। वर्गो के लिए कार्ड आया है द डेविल। तो वर्गो, ये वीक आप बहुत नेगेटिव रहने वाले हो। हाँ, ये वीक आप के नेगेटिव थॉट्स ही आपको रिलीज नहीं करोगे। देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमको बाहर निकलना पड़ता है, वक्त या लोग, किसी पे आप डिपेंड मत रहिए, क्योंकि आपकी फ्रीडम आपके हाथ में है। ठीक है,
ये कार्ड थोड़ा डरावना जरूर है, मगर ये कार्ड ये भी बताता है कि ऑब्सेशन बहुत गलत चीज़ है किसी भी चीज़ की, वो चाहे इंसान की हो, चीज़ों की हो, पैसों की हो, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। और ये वीक आप नेगेटिव थॉट्स आप पे हावी रहने ही वाले हैं ये वीक, ठीक है। तो अभी आपने जान लिया है, तो अभी आपको इसके साथ डील कैसे करना है। एवरी मॉर्निंग उठ के आप सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। आप अपने जो आप जिस भगवान में मानते हो उनको थैंक यू कहिए, और उनको पहला शब्द ये कहिए कि मेरा आज का दिन वंडरफुल होगा, आज का मेरा दिन ऑसम है। होगा भी नहीं, मैं तो बोलती हूँ है ही बोलिए आप, क्योंकि ये अफर्मेशन है। तो हम यूनिवर्स को जैसा देंगे यूनिवर्स हमें वो वापस देता है। तो आप सुबह उठ के स्पेशली ये वीक वगो डोंट मिस, सुनिएगा बिल्कुल और करिएगा भी। अगर आपको आदत नहीं होगी तो शायद आप हफ्ते में 1-2 बार करेंगे, और जिसको आदत होती होगी कि जो सुबह उठ के करता है, तो उनके लिए आप स्पेशल बोलिए कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा आज का दिन बहुत खुश जाने वाला है, मैं बहुत फुलफिल रहने वाला हूँ, क्योंकि रहने वाला या रहने वाली, क्योंकि ये वीक नेगेटिव थॉट्स आप पे हावी रहेंगे तो आप अपसेट रहोगे। आप अपसेट होगे तो नेचुरली आपकी फैमिली है या आपके आसपास के लोग हैं, आप उनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हो। तो सब कुछ आपके हाथ में है। तो अभी आप ये देखिए कि आपको ये वीक कैसे गुजारना है। जो होना है वो होना ही है, मगर उससे भी हम निकल सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि ये कार्ड गाइडेंस कार्ड होते हैं तो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको ये आया तो आप उसको ऐसे लीजिए, आप वैसे कीजिए। आप ये वीक पूरा वीक थर्सडे छोड़ के पूरा वीक आप सॉल्ट वाटर बाथ लोगे, आप कपूर जला के रखोगे घर में। और दूसरा, अगर सॉल्ट वाटर नहीं है तो आप अपना सिनेमन पाउडर से भी आप शावर लीजिए ये वीक थर्सडे। समझ लीजिए किसी को नहीं सॉल्ट की नहीं याद रहता, या तो एक सिनेमन पाउडर का डब्बा रख ही दीजिए। आप नहाने जाओ उससे पहले वो बाल्टी में डाल के रखो और बाद में फिर उससे शावर ले लीजिए। सोने से पहले आप सॉल्ट वाटर से हाथ पैर धो के सोइए। समझ लीजिए कोई एजेड है जो नहीं धो, या आपको कुछ भी ऐसा है कि रात को आप धोना भूल जाते हैं, तो आप सॉल्ट वाटर में एक, या बच्चा है या किसको ऐसा लगता है, देखो आजकल टीनेज भी है बहुत जो घर पे है काफ़ी टाइम से, तो उनकी वजह से भी घर डिस्टर्ब है। मेरे पास रीडिंग आती है तो मुझे समझ आता है कि ऐसे भी बच्चे हैं जो बेचारे क्या करेंगे यार, 6-6 महीने से घर पे बैठे हुए हैं। तो आप क्या कीजिए, ये मैं ओवरऑल सबके लिए बोल रही हूँ, वो अगर सॉल्ट वाटर से हाथ पैर नहीं धोते तो आप सॉल्ट वाटर बनाइए एक बाउल में, उसमें कपड़ा मतलब निचोड़िए और फिर उससे उनके हाथ पैर है वो साफ कर दीजिए। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं, आप एलम मतलब फटकड़ी लेके अपने सर के पास रख के उसको सो जाओ ये वीक। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। लिब्रा के लिए कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। तो लिब्रा इस वीक आप बहुत न्याय प्रिय रहोगे। हाँ न्याय प्रिय ये वीक, ये कार्ड है जो जस्टिस, तो नाम से तो आपको समझ आ गया। और ये वीक ये भी आपकी कार्मिक साइकिल भी दिखाते हैं, मतलब जो कहते हैं ना, जो बोएंगे वो पाएंगे। आपने जो बोया है ये वीक आप वही पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपने पिछले वीक या कैसे जो भी आपने की मतलब जैसी करनी वैसी भरनी बोलते हैं, ये कार्ड ये बताता है। और कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ लीगल मैटर फेस करनी पड़े, और कुछ लोगों को अगर कोई पेपर वर्क करना है तो बहुत कॉन्शियस रहना है, कुछ मिस आउट ना हो जाए। समझ लीजिए कोई वीज़ा के लिए आप कुछ पेपर सबमिट करने जा रहे हो, कोई पेपर भूल गए पासपोर्ट के लिए, या ऐसा कोई लीगल काम है। मैं ऐसे कोर्ट केस या ऐसा नहीं आ रहा है मुझे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे पेपर वर्क में आप कुछ मिस आउट कर सकते हो। बोलते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको बैलेंस रखना है। अगर आप वर्क प्लेस पे हो तो आपको मतलब बैलेंस रख के चलना है कि कहाँ क्या कितना कैसे बोलना है, वो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। वाह, मेरा फेवरेट कार्ड है ये। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड आया द एम्प्रेस। तो स्कॉर्पियंस इस वीक आप बहुत मस्त रहने वाले हो। मतलब ये वीक आप देखिए कैसी है, द एम्प्रेस मतलब रानी के जैसे है ना, रानी के जैसे आप ये वीक बिताने वाले हो। बहुत फुलफिल रहोगे आप, बहुत खुश रहोगे, बहुत आपको अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हो गया सब,
या सब सही हो रहा है, ऑन ट्रैक सब चल रहा है, आपको ये वाली फीलिंग आएगी। ये वीक आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। अभी तो आप बाहर जा सकते हो, तो आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको मतलब आपकी ये वीक की एनर्जी और एनहेंस होगी। ये वीक आप कोई बेडशीट खरीद सकते हो या कोई ऐसे कुछ शॉपिंग के लिए जा सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। या कोई अच्छे कपड़े, या कोई कपड़ा है जो आपके वार्डरोब में ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपने काफ़ी टाइम से निकाला नहीं है, आप वो भी निकालो आप उसको। आई डोंट नो, मुझे जो पॉप आउट हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है मुझे। और कुछ जो स्कॉर्पियन लेडी है वो कंसीव भी कर सकती है, तो उसके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब रानी जैसा वीक है, और अगर आप मेल है तो राजा जैसा वीक है, ठीक है ना। चलते हैं हमारी अगली राशि, मैंने स्कॉर्पियन ली। अभी हमारी अगली राशि है वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटाकल्स। सेजिटेरियस, इस बार आप बहुत फोकस्ड रहोगे अपने काम के प्रति। आपको नए कुछ करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे ये कार्ड ज़्यादा मतलब फैमिली और इमोशन और रिलेशनशिप से ज़्यादा ये कार्ड मैं बोलूँगी कि ये कार्ड आपको आपकी वर्क प्लेस पे, आपके करियर पे, आपके पैसे के मामले में, आपको फाइनेंस के मामले में वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। आपका फोकस वहाँ ज़्यादा रहेगा, तो आप पैसों को लेके बहुत फोकस्ड रहोगे। आपको जो नई कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, आप वो रह के बहुत एक्साइट रहोगे। मगर उसके साथ साथ आपको वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने से पहले आपको अपने एक्सपीरियंस पे भी एक नज़र डालनी है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने अच्छे तरीके से इसको पूरा कर सकते हो। उसके बाद आप वो प्रोजेक्ट ले सकते हो। आप कहीं पैसा भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो, नया कुछ करोगे ये पक्का है, मगर उससे पहले एक बार पूरा थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लीजिएगा। थोड़े अपने जो जिसने वही सेम फील्ड में आपके नज़दीक के जो लोग हैं उनसे एक बार सलाह मशवरा कर लीजिएगा। और मैं जैसे आप इस बार अपनी फैमिली को टाइम नहीं दोगे तो बिल्कुल वैसा मत कीजिएगा, नहीं तो घर में झगड़ा पक्का है। तो थोड़ा सा समय, मुझे पता है आपको इस बार आपकी एनर्जी ये भी कैसे रहने वाली है कि मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे बस वो गेन करना है। आप बहुत एक्साइट रहोगे अपने काम के प्रति, मगर आप घर पे टाइम नहीं दोगे तो आप काम भी सही से नहीं कर पाओगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए कार्ड आया है द लवर्स। द लवर्स का कार्ड बताता है कैप्रिकॉन, इस बार आप कोई नई रिलेशनशिप में जा सकते हो। पुरानी रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर आपको 2 पर्सन में से 1 पर्सन चूज करना पड़ सकता है। आपके पास चॉइस है 2, उसमें से आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करूं मैं। और ये चॉइस मैं वर्क प्लेस पे भी बता रही हूँ, नॉट ओनली पीपल। वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2 कुछ है, दोनों ही बहुत अच्छे काम है, मगर आप कंफ्यूज हो आप क्या करो, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला फेज रहेगा। मगर आप जो चॉइस करोगे वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, आप फिर किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, और पूरा आप अपने ऊपर अपने आप को सेंटर करके चॉइस करोगे, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि देख लेंगे हो जाएगा, नहीं। आप जो भी चॉइस करते हैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले सकते हो, आपको 100% लगता है, तो ही आप वो चॉइस पे खरे उतरेंगे। और जो भी है उसको पूरे अच्छे तरीके से आर पार देख लेना, आपको कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ ऑफर दे रहे हो या आपके सामने कोई ऑफर आ रही है तो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत ट्रांसपेरेंट। अगर डील होती है तो बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर आप कोई कमिटमेंट में जुड़ रहे हो किसी के साथ, तो वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप दोनों को, या 2 पार्टनर है या जो भी हो, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो, अगर कहीं आपके मतलब हो सकता है कुछ दिनों में कुछ तकलीफ चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ झगड़े चल रहे हैं, तो आपको वो बैठ के बहुत अच्छे से मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेट करना है, तो आपको इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। उसकी कमी लग रही है मुझे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस।
एक्वेरियस के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस देखिए, आपने आंखें बंद करके रखी है, आपकी ये हफ्ते नींद उड़ी हुई है। क्यों एक्वेरियस? ये हफ्ते आपकी ये वीक मतलब आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे और ओवर थिंक में भी आप नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा करोगे और वो भी ऐसी थिंकिंग करोगे जो एक्चुअली जो होने वाला नहीं है या होगा नहीं या ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब बेकार की। तो आप थोड़ा सा, अगर आपने ये मेरी रीडिंग देखी है और आप समझ गए हो, और मैं कहती हूँ अगर समझ लीजिए आप एक्वेरियस नहीं है मगर आपके आसपास कोई एक्वेरियस है, तो उसको अगर वो नहीं देख पाता रीडिंग या ऐसा है, तो आप एक बार उन तक ये मैसेज तो पास करिए ज़रूर, तो उनको हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वीक आपको सॉल्ट वाटर बाथ, जैसे मैं बोलती हूँ, थोड़ी नींद डिस्टर्ब होगी तो आप ये सब के लिए थोड़े तैयार रहिएगा, मगर कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। चलते हमारी अगली राशि जो है पाइसिस। पाइसिस के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। पाइसिस बहुत अच्छा कार्ड है। आपको कोई नया प्रपोजल आ सकता है, वर्क प्लेस पे भी आ सकता है, रिलेशनशिप में भी आ सकता है। अगर मुझे लगता है अगर स्टूडेंट है ना, तो भी कुछ नया कुछ करने का आपको मन करेगा कि नहीं यार पुराना करके बोर हो गए, चलो कुछ नया कोर्स ज्वाइन करते हैं, या ऐसा कुछ आप कर सकते हो। और आपको अपने हार्ट चक्र और रूट चक्र पे थोड़ा सा काम करना है, मतलब कि आप ग्रीन कलर ज़्यादा पहनिए, रेड कलर ज़्यादा पहनिए। ये वीक इनसिक्योरिटीज़ रह सकती है थोड़ी सी, और कुछ जल्दबाजी में रह सकते हो, कुछ एक्सपीरियंस कम है मगर आपको काम करने का मन होगा, तो आपको ये वीक अदरवाइज बहुत अच्छा है। आप नया कुछ करोगे अगर नए कुछ प्रपोज, मतलब कोई आपको नया प्रपोज भी कर सकता है, रिलेशनशिप में भी कुछ नया आ सकता है। तो ये है ये वीक की रीडिंग। मैं चलती हूँ, और प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर नहीं काम में ये वीडियो, मगर आप और किसी को सजेस्ट बिल्कुल करना। आप पर्सनल प्रेड अपॉइंटमेंट के लिए मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।